Welcome to another class. Today we will started 11th NCERT Anatomy of a Flowering Plants chapter. Anatomy of flowering plants. लास्ट चैप्टर में अपन ने बात की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग। जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की एनाटॉमी की बात लास्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कशन किया था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है उसका, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की क्या करनी है अपने को स्टडी, वो मॉर्फोलॉजी। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, चाहे वो फिर मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट, और उनमें भी डिफरेंट स्पीशीज की बात करेंगे अपन, डिफरेंट स्पीशीज की बात करेंगे। उनमें लीफ, उनमें रूट, स्टेम, फ्लावर का क्या पोजीशन है उसकी, लीफ की क्या वेरिएशन है उसके अंदर, उन सबको देखने के बाद में ये पता चला था कि ये सब डिफरेंट है। आइए अब उन्हीं स्ट्रक्चर में उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या करनी है अपने को स्टडी करनी है। तो एनाटॉमी दो वर्ड से बना है, एक होता है एना प्लस टॉमी। किसी भी ऑर्गन्स, प्लांट्स, किसी भी पार्ट्स को, चाहे वो लीफ हो चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, उनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करना है आपको, कट करके उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर। एना का मतलब होता है पीस, छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, और टॉमी का मतलब हो गया कट। स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल आपको क्या बनाना है, पार्टिकल्स बनाने, छोटे टुकड़े बनाने, और उनकी इंटरनल स्टडी का क्या करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या करना है आपको अध्ययन करना है। तो एनाटॉमी क्या होगी, इट इज द एनाटॉमी, इट इज द study of internal structure of plant, उस प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, एनाटॉमी। क्लियर? देखो इसके अंदर इस चैप्टर में अपने को टिश्यू के बारे में बात करना है। प्लांट्स में बहुत सारे ऑर्गन्स, प्लांट्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यदि एनिमल्स की बात करें तो वहां पर ऑर्गन सिस्टम तक मिलते हैं। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। जब सेल्स का एग्रीगेट होता है तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर में अपने को कितने टाइप के टिश्यू होते हैं उस सेल, उस प्लांट, उसके बारे में बात करें, ठीक है। चलो इंट्रोडक्टिव पहले बात कर लेते हैं इसकी, बाद में बात करते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी वो है एंड्रयू, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड्रयू। इंडिया के केस में बात कर लेते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट
एनर, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी, के.ए. चौधरी, के.ए. चौधरी। देखो, मैंने अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि यदि प्लांट्स और एनिमल्स की बात है तो प्लांट्स में सेल्स का एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट होकर वो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू एग्रीगेट होकर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। जबकि एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम तक मिलते हैं, प्लांट्स में केवल और केवल ऑर्गन्स मिलते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, क्लियर है। टिश्यू एग्रीगेट होके ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, कलेक्शंस ऑफ सेल टिश्यू, कलेक्शन ऑफ सेल्स टिश्यू, ठीक। देखो सिंपल सी डेफिनेशन की बात करेंगे टिश्यू की, ये मान लो एक सेल, बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट होगी एक टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू के अंदर सिमिलर, ये टिश्यू 5 सेल से मिलकर बना है, 1 2 3 4 और 5, ये टिश्यू है अपना जो 5 सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस टिश्यू के अंदर ये स्मॉल और थिक सेल है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है, साइज और शेप में सिमिलर है, ये थोड़ी सी बड़ी है सेल्स, ठीक है, और ये थिन है और स्मॉल सेल है, यानी ये 5 सेल्स मिलकर क्या कर रही है? टिश्यू को फॉर्म कर रही है। देखो तो क्या हो गया? इट इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल सिमिलर भी हो सकती है शेप में एंड साइज में, और डिसिमिलर भी हो सकती है शेप एंड साइज के अंदर, ठीक है। एंड हैविंग कॉमन ओरिजिन, इस सेल का भी ओरिजिन यहां से हो रहा है, इस सेल का ओरिजिन भी यहां से हो रहा है, इस सेल का ओरिजिन भी यहां से हो रहा है, इस सेल का ओरिजिन भी यहां से हो रहा है, और इस सेल का ओरिजिन भी यहां से हो रहा है। हैविंग कॉमन ओरिजिन, और ये डिसिमिलर और सिमिलर सेल्स कॉमन ओरिजिन है और ये सेम फंक्शन कर रही है, एक ही फंक्शन, प्रोडक्शन, क्लियर है। तो टिश्यू क्या हो गया? इट इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर और dissimilar of cell, structurally similar and dissimilar of cell। देखो अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि सेल्स शेप साइज के अंदर सिमिलर भी हो सकती है एंड डिसिमिलर भी हो सकती है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? And having common origin, ओरिजिन कैसा है उनका? एक। इन 5 सेल्स का ओरिजिन यहां से हो रहा है, कॉमन ओरिजिन, एंड यूजुअली परफॉर्मेंट सेम फंक्शन, प्रोटेक्शन का काम, यूजुअली परफॉर्मेंस सेम फंक्शन, सेम फंक्शन टिश्यू के। देखो टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में यहां तक समझ में है। टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले अपने को आगे बहुत सारी जगह काम आएंगी उन चीजों की, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर टाइप ऑफ टिश्यू की बात करते हैं। एक बार बताता हूं मैं, प्राइमरी ग्रोथ क्या है।
व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी, यदि कोई भी प्लांट अपनी लेंथ के अंदर क्या करता है? इंक्रीज। किसी भी प्लांट्स की यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसकी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी, लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी, वो क्या हो गया? प्राइमरी ग्रोथ हो गई। एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होती है यदि एक बार प्लांट्स की कंप्लीट ग्रोथ लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद में वो अपनी साइज के अंदर, उसके डायमीटर के अंदर, उनके सरकमफेरेंस या गर्थ के अंदर क्या करता है? वो ग्रोथ करता है। तो इंक्रीज इन गर्थ या डायमीटर, डायमीटर या फिर सरकमफेरेंस बोल दो। सरकमफेरेंस वो सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? एक वर्ड की बात और कर लेते हैं यहां पर। देखो प्लांट्स के अंदर किस प्रकार की ग्रोथ होती है, कैसी ग्रोथ होती है? वो थ्रू आउट ऑफ लाइफ ग्रोथ होती है, यानी अनडिटरमिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। क्लियर है? तो प्लांट ग्रोथ की बात करें तो प्लांट ग्रोथ, देखो मैंने लिविंग वर्ड्स की बात कर रहे थे, वहां पर भी बताया था मैंने कि प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसी ग्रोथ होती है। प्लांट्स थ्रू आउट ऑफ लाइफ ग्रोथ करते हैं, जबकि एनिमल्स एक सर्टन लाइफ तक ये ग्रोथ कर पाते हैं। प्लांट में अनडिटरमिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है? एक वर्ड और मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम, देखो मेरिस्टेम एक वर्ड, ग्रीक वर्ड मेरिस्टोम से आया है। मेरिस्टोम से आया है। क्लियर है? और मेरिस्टोम का मीन्स होता है इसका एक्टिवली डिवाइड। ठीक है? एक्टिवली डिवाइड, यानी प्लांट्स के वो स्पेसिफिक रीजन्स जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड होती है उसे मेरिस्टेम बोलते हैं। जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवीजन करती है, और प्लांट्स के ऐसे रीजन्स जहां पर एक्टिवली डिवीजन होता है सेल्स का, वहां पर किसी भी प्रकार का वायरल इंफेक्शन नहीं होता। ठीक है? तो बात करते हैं मेरिस्टेम। These are localized specific region of growth of plant body with actively dividing ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स, लोकलाइज्ड स्पेसिफिक रीजन्स प्लांट्स के अंदर जहां पर सेल्स एक्टिव डिवाइड करती है, उनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप ऑफ टिश्यू की बात। इसको रब करता हूं मैं। ठीक है? टाइप ऑफ टिश्यू क्या है?
इसको रब कर, इसको भी कर देते हैं। देखो टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस, और एबिलिटी टू प्रेजेंस और एब्सेंस टू डिवीजन। डिवीजन के बेसिस के ऊपर डिवीजन हो रहा है, जहां पर एक्टिवली डिवाइड होगी वहां पर किस प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, और जहां पर एक्टिव डिवीजन नहीं होंगे यानी लूज डिवीजन होंगे वहां पर किस प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, टिश्यू टू टाइप्स हो सकते, टिश्यू टू टाइप। क्या बेसिस है? बेसिस के बेस पे, किस बेस के ऊपर आप डिवीजन उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, उनके बेसिस। एबिलिटी टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिवीजन, ऑफ डिवीजन। डिवीजन के बेस पे टू टाइप के टिश्यू हो सकते, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस। क्लियर? ऐसे सेल्स या ऐसे प्लांट्स के रीजन जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रही है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होते हैं वहां पर, एक्टिवली कॉन्टिन्यूअस डिवीजन। ठीक है, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो एक टिश्यू होता है अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हुआ? जहां पर सेल्स ने क्या किया है, एक्टिव डिवीजन, जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिवली डिवाइडिंग द सेल्स, और जहां पर लूज डिविजन्स होते हैं वहां पर परमानेंट टिश्यू। एक होता है अपना परमानेंट टिश्यू, able to lose division, lose division। देखो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं लोकेशन के बेस के ऊपर डिवाइड कर सकता हूं कि कहां पर उस प्लांट्स के कहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होता है, उसकी कौन सी पोजीशन है, कौन सा लोकेशन है जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, उसके बेस के ऊपर। ठीक है, तो लोकेशन के बेस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, पहला बेसिस लिख देता हूं मैं, लोकेशन, लोकेशन के बेस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप। ठीक है, 3 टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है लोकेशन। एक होता है, पढ़ेंगे अपन अभी बस इतना ही, जितना बता रहे हैं इतना, सब डिटेल पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटर कैलेरी मेरिस्टेम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एक तो लोकेशन के बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, और एक बेसिस है, बेसिस ओरिजिन के बेस के ऊपर भी मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू कितने प्रकार का हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, यदि वो टिश्यू जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही डेवलप हो, ऐसा टिश्यू जो प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तब डेवलप हो रहा है, और ऐसा टिश्यू जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के समय डेवलप हो रहा है। 3 टाइप्स का ओरिजिन के बेसिस, ओरिजिन 3 टाइप का हो सकता है। एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम, सॉरी प्रो मेरिस्टेम, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डेवलप हो जाता है। प्रो मेरिस्टेम, क्लियर? प्रो मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्लियर? मेरिस्टेम टिश्यू को लोकेशन के बेस पे 3 टाइप में डिवाइड किया है, और ओरिजिन के बेस के ऊपर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लियर? परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का हो सकता है। यदि सभी सिमिलर सेल्स है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उन टिश्यू में सभी सेल्स डिसिमिलर है तो वो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी 2 टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट, एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप का हो सकता है आपका, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम फूड, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है, जबकि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। पढ़ेंगे अपन जाइलम के एलिमेंट्स और फ्लोएम के एलिमेंट्स सब कुछ पढ़ेंगे। क्लियर है? देखो टिश्यू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिवीजन के बेसिस के ऊपर 2 टाइप, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू जिनमें एक्टिवली डिवीजन्स होते हैं सेल्स के अंदर, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और ऐसे टिश्यू जिनमें लूज डिवीजन्स होते हैं, या तो डिवीजन होते ही नहीं है, ठीक है, या बहुत कम डिवीजन्स होते हैं, ठीक है, वो परमानेंट। क्लियर है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अपन बेसिस से, लोकेशन के या पोजीशन के बेसिस के ऊपर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक एपिकल, किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है उसके बेसिस, एक एपिकल मेरिस्टेम, एक इंटरकैरियल मेरिस्टेम और एक लैटरल मेरिस्टेम। एक बेसिस के ऊपर और डिवाइड कर देते हैं, ओरिजिन या अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही बनता है, फॉर्म होता है या डेवलप होता है, वो प्रोमेरिस्टेम होता है। प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है? प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब डिफरेंशिएटेड होते हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू बनते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है?
परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप के हो सकते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू प्राइम पेरेन्काइमा थ्री टाइप्स का हो सकता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है, जबकि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। दैट्स क्लियर, यहां तक समझ में? ओके, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या। क्लियर? थैंक यू।